नमस्ते। कॉमन इंडियन के आज के भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश पांडे आप लोग से हमेशा बात करते समय बहुत ही खुशी महसूस करता हूँ, बहुत ही प्रसन्नता होती है। आज तो सबसे पहले इस बात की खुशी हो रही है कि हजारों साल से हिंदू आस्था का, सृष्टि का, भारतीय राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का जो ऊर्जा केंद्र था, उसका पुनरुद्धार, उसका जीर्णोद्धार होना। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर को बाबा केदारनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बड़े ही गर्व के साथ गेरुआ धारण करते हुए नदी में स्नान किया, ललिता घाट पर, वहां से जल भरा और बाबा विश्वनाथ में जल चढ़ाया। और जिस तरह से उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ईंट दर ईंट जोड़ने का प्रयास किया है, वो धन्य है। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये देखने वाली बात है कि किस तरह से उन्होंने बाबा विश्वनाथ को उन सकरी गलियों से निकाल के एक भव्य रूप दिया है। इन हजारों साल के इतिहास में बाबा विश्वनाथ का मंदिर एक नहीं हजारों बार तोड़ा गया। हजारों बार ज्यादा बोल गया मैं, पर कई बार तोड़ा गया। और उसके पीछे कारण यह था कि जितने भी बर्बर आताताई जो सिर्फ हिंदू को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, उनकी आत्मा को भी छीड़ कर देना चाहते थे, उनको पंगु बना देना चाहते थे, इसलिए वो बार बार आक्रमण करते थे। फिर चाहे 1194 में मोहम्मद गौरी का उसे तोड़ना हो, फिर चाहे वो तुगलक के किसी फरमान के तहत उसका तोड़ना हो, शाहजहां का 1632 में सेना को भेजना और मंदिर को तुड़वाने का आदेश देना हो, जौनपुर के सूबेदार जो थे उनका मंदिर को तुड़वाना हो, और औरंगजेब का अंततः 1669 ईस्वी में बाबा विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान देना हो। और हर बार कोई न कोई योद्धा, कोई न कोई समाज सुधारक, कोई न कोई सनातनी आगे आता था और मंदिर का निर्माण कराता था। अंतिम बार माता अहिल्याबाई होलकर, जो कि मराठा रानी थी, जो कि इंदौर की रानी थी, उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और तब से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मंदिर की रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मंदिर के इर्द गिर्द घर बनवाए ताकि बाह्य आक्रमण को रोका जा सके। और यही कारण था कि धीरे धीरे बाबा विश्वनाथ एक संकुचित गली में सिमट के रह गए और अगल बगल एक बहुत घनी बस्ती चली गई, और वहां आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। जो भी श्रद्धालु वहां जाते थे बहुत ही कष्ट से जाते थे। आज एक पुरातन जो भव्यता थी और उसको आधुनिकता का जो एक स्पर्श है, उसको देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम हिंदुओं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके सपने को साकार किया। बाबा विश्वनाथ सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है,
काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। जब सृष्टि नहीं थी तब काशी थी। और बहुत ही अलौकिक एक अलहदा सा नगर है ये, कि दुनिया भर की नगरी बसी होंगी जीने के लिए, खाने के लिए, लेकिन काशी की नगरी मृत्यु के लिए बनी हुई है। लोग वहां मरने के लिए जाते हैं कि हमें वहां मृत्यु होगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कण कण में भगवान शिव बसे हुए हैं वहां पे। ऐसा माना जाता है कि गर्मियों के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पे वास करते हैं और ठंडियों में अपने सारे गणों के साथ वो काशी नगरी में आके निवास करते हैं। खैर, मेरा मुद्दा इस बात को था कि काशी का जो पुनरुद्धार जो हो रहा है काशी नगर का भी, वो चाहे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराना हो या काशी की भव्यता, काशी को फिर से विकसित करना हो, ये अपने आप में जो मोदी जी के भागीरथ प्रयास हैं, इस बात का पूरी तरह से संकेत करता है, इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि वो वाकई में कोई मानव नहीं है, एक महामानव का रूप है और वो साक्षात भोले बाबा का अंश ही लेकर आए हुए हैं। अन्यथा इतनी हिम्मत किसी प्रधानमंत्री के अंदर हुई नहीं। लोग इस बात को कहने में भी डरते हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि अगर कोई प्रधानमंत्री ये कह देता या कोई मंत्री या कोई आज का पॉलिटिशियन भी ये कह दे तो उसको एक दूसरा ही रूप दे दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा कि ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ होके जाके बोल रहे हैं। संविधान की दुहाई दी जाती है कि संविधान जो है हमारा वो तो धर्मनिरपेक्ष है। एक प्रधानमंत्री या एक पॉलिटिशियन ऐसी बातें कैसे कह सकता है? पर ये प्रधानमंत्री की अपनी जीवटता है, ये प्रधानमंत्री की अपनी भव्यता है, प्रधानमंत्री की अपनी वीरता का प्रमाण है उनका कि उनको हिंदू कहने में और हिंदू होने पे गर्व होने से जरा सा भी परहेज नहीं होता, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। आप हमारी हिंदू हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है, इस्लाम है, उनकी अपनी पूजा पद्धति अलग है, तमाम और धर्म के लोग हैं, उनकी अपनी पूजा पद्धति अलग है, सबको गर्व करना चाहिए। लेकिन इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक गर्व का विषय है कि विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया और अब दुनिया भर से जो श्रद्धालु आएंगे बड़े आराम से आएंगे, गंगा जी से जल भरेंगे, वहीं से एंट्री करके बाबा विश्वनाथ पे जल चढ़ा सकते हैं। रुकने की व्यवस्था, विश्व स्तर की लाइब्रेरी, विश्व स्तर के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था के साथ उसको परिपूर्ण किया गया है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। हो सकता है कि हम किसी और पार्टी के हों, हो सकता है हम भाजपा के हों, हो सकता है हम कांग्रेस के हों, हो सकता है हम सपा के हों, हो सकता है हम बसपा के हों या किसी और पार्टी के, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इन पार्टियों में रहने वाले लोग जो हिंदू हैं वो हिंदू ही तो हैं। आप बीजेपी को गाली दे सकते हैं, आप मोदी जी को गाली दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। वो जब से राजनीतिक जीवन में वो रोज गाली ही खाते हैं। लेकिन आप मोदी विरोध में या भाजपा के विरोध में आप हिंदुत्व के विरोधी कैसे हो सकते हैं? आप किस तरह से हिंदू का अपमान कैसे करने लगते हैं? आप दुनिया भर में तमाम ऐसे राजनेता हैं भारतवर्ष में जिन्होंने दुनिया भर की लूटपाट की है, भ्रष्टाचार किया है, और उनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में उनका जीर्णोद्धार कराने में खर्च हुआ है, जो कि काशी को वापस विश्व पटल पे फिर से एक नया मूर्त रूप दे रहा है। लेकिन
आप उसको भी हे दृष्टि से देख रहे हैं। तमाम अलग अलग लोग हैं। अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी ये कहते हैं कि उन्होंने भी, उनकी भी सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए दिए थे कॉरिडोर के निर्माण के लिए। मैं कभी कभी मैं सोच के बड़ा दम रह गया। वो ये भी कहते हैं कि मतलब हमने 5.5 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, हमने कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया भाजपा की तरह। ये सारी चीजें तो आपको तब कहनी चाहिए थी कि जब आप सरकार के अंदर थे। 5.5 करोड़ रुपए दिए, कमाल की बात है। 5.5 करोड़ रुपए आपने दिए, मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन के लिए आप 5.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मतलब हर स्क्वायर फीट के हिसाब से 100 रुपए। गजब का आपकी पार्टी की और आपके सरकार की दानशीलता थी। कुछ एक सपा के प्रवक्ता और एकाध कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि देश का आदमी गरीब खाने बिना मर रहा है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे ऐसे लोग गरीबी की बात करते हैं कि जो शायद सुबह और शाम सोने का भस्म ही खाते होंगे, जो शायद सुबह शाम फल, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता, जूस यही पीते होंगे, और वो गरीबी पे जो है अपने भाषण दिए जा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से ये साबित करना है कि जो काशी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है वो गलत है, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत गलत है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद गलत है। क्या इस कॉरिडोर के बनने से कोई नॉन हिंदू कष्ट में आ जाएगा, या उसका कुछ छीन लिया जाएगा? वो कुछ लोग होते हैं कि जिनको इस बात का कष्ट होता है कि आखिर ये सारी चीजें, जो चीज पेंडिंग्स थी, जो कि राष्ट्र के लिए आवश्यक थी, एक समाज के लिए आवश्यक थी और राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक थी, वो कैसे कोई पूर्ण कर ले जा रहा है। क्योंकि पहले तो सिर्फ फीता काटा जाता था, कार्यक्रम बनाए जाते थे, कोई मिशन स्टार्ट ही किया जाता था, लेकिन पलट के कभी कोई जाता नहीं था। ये पहली ऐसी सरकारें हैं कि जो किसी योजना को स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म भी करते हैं, और टाइम पे खत्म करते हैं। यहां पे तो हिंदू मुसलमान का कोई भेद करके कुछ नहीं कर रहा है। बताइए कितने मुसलमानों की जमीन कब्जा करके बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाई गई है, या कितने मुसलमानों की जमीन कब्जा करके श्री राम मंदिर बन रहा है। सब कुछ जो हो रहा है उसी कंपाउंड के अंदर हो रहा है। कुछ ऐसे एक दिल्ली की जो झाड़ू छाप पार्टी है, उसके एक नेता ने कहा कि वहां पे 500 मंदिरों को जबरदस्ती तोड़ दिया गया, और जिनको जिनके और उनको मुआवजा भी नहीं मिला जो वहां पे रहते थे। इसके इतिहास में जाने वाली बात है कि कोई मंदिर वंदिर नहीं तोड़ा गया। जो पुराने मंदिर थे, जो प्राचीन मंदिर थे, उनको संरक्षित किया गया है। लेकिन जो ऐसे इमारतें थी जो मंदिर के स्वरूप में थी, उनको अधिकृत किया गया, और उसके बदले मार्केट रेट से 2 गुने और 3 गुने रेट दिए गए, और उनको बाहर जाके बसाया गया, या उनको जहां उनको जाना था वो अपना जाके बसे, और सब लोगों ने अपनी इच्छा से अपने जगहों को दान किया बाबा विश्वनाथ की भव्यता के लिए। ऐसा ऐसा हाल था, ऐसे ऐसे चित्र आप देख सकते हैं कि जहां पर
मतलब ये बाकायदा दिखाया गया है कि बाबा विश्वनाथ की जो उनका सब क्या कहते हैं उसे, बाबा विश्वनाथ की जो मंदिर था, उस मंदिर की चोटी के पास दीवाल थी और दीवाल से लगा हुआ शौचालय बनाया हुआ था, और उस शौचालय की पाइप जो है मंदिर के पीछे से होके मंदिर के नीचे आके गिरती थी। वहां पे गंदगी थी, लोग जाने वाले नाक बंद करके जाते थे। लेकिन ऐसे नेता मुझे समझ में नहीं आता किस तरह के नेता हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड, जिनको सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव क्रिएट करने की आदत होती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। अरे आपको सत्ता पाना है, आप आइए सही मुद्दे पे बात करिए, आप गलत मुद्दा कैसे उठा देते हैं। खैर, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। मुद्दा तमाम चीजें ऐसी भी हैं कि जो राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं बड़े समय के बाद, और मैं कह सकता हूं कि ये हजारों सालों के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जहां पे एक हिंदुत्व की चेतना जागी है और लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदू चेतना जागने का मन ये नहीं होता है कि किसी अन्य धर्म के खिलाफ हो जाना, लेकिन हिंदू चेतना, हिंदुत्व का जागृत होना जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व भारतीय राष्ट्रित्व ही है। वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जात का हो, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति हिंदू ही है, और वो राष्ट्रीयता से अलग नहीं हो सकता। कुछ तो कारण होगा कि दुनिया भर के सिविलाइजेशंस खत्म हो गई हैं, आखिर एक हमारी ही सभ्यता क्यों जीवित बची है, कुछ तो खास होगा। हमें आज आवश्यक है, आज जिस तरह से ये सारी परत दर परत ये सारी चीजें होती जा रही हैं, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम संगठित रहें, हम संवर्धित रहें, और हम एकता में रहते हुए सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।